दोस्तों अभी हम लोग संध्या जी के साथ है, तो आइए इनसे जानते हैं इनका फेवरेट नेता कौन है और अब की बार कौन जीतेगा। मेरा नाम लाव संध्या है। मैं हुसैन आलम तारा मैदान में रहती। अब मोदी आए तो क्या है, पूरा अपन को पहले से जानते हैं। अब कैसा करना, क्या करना, रूल्स पूरा मालूम है। बीजेपी आए तो अच्छा रहते। ये कांग्रेस आया, कुछ भी नहीं करे ना। अब तो अपन को कुछ भी आए करते करते बोलकर 100 दिन में बोले, वो 100 दिन में भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये बीजेपी आए तो करते बोलकर हमारा मानने का है। अभी हैदराबाद में चुनाव की ज्यादा गर्मी चल रही है, तो इस बार किसकी सरकार आएंगी, आइए पूछते हैं इनसे। नमस्कार सर। बीजेपी आएंगी इस बार और नरेंद्र मोदी साहब आएंगे। माधवी लता जी भी आंख मुझकर जीतेंगे। यहाँ पे है तेलंगाना स्टेट में नंबर 1 बीजेपी रहेगी। सर अभी माधवी लता जी के अगेंस्ट ओवैसी है, ओवैसी को हराना थोड़ा मुश्किल है, क्या माधवी लता जी ओवैसी को बीट कर पाएंगी? बीट करेंगे 100% बीट करेंगे। आपको बीजेपी पे इतना भरोसा है, काफी भरोसा है, किस लिए? नरेंद्र मोदी साहब के लिए 100% भरोसा है इनको। लता जी 100% जीतेंगे। अब की बार कौन सी सरकार? मोदी सरकार। आप देख सकते हैं टीनेज में भी, यहाँ के युवाओं में भी काफी जोश है उनके फेवरेट नेता को लेके। तो आइए उनसे पूछते हैं उनका फेवरेट नेता कौन है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मोदी जी। अभी यहाँ हैदराबाद से माधवी जी और असदुद्दीन ओवैसी जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन जीतेगा, कौन किसको बीट करेगा? माधवी लता जी जीतेंगे मैडम। आप इतने विश्वास से कैसे बोल सकते हैं सर? 100% बोल सकता हूँ मैडम मैं। क्यों बोल तो 40 साल से तो MIM आ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या ऐसा दिख रहा है माधवी लता जी ठहरे तो ओवैसी को भी थोड़ा डर खाब लग रहा है। कुछ समय में भाग्यनगर हो जाएगा ये पूरा हैदराबाद जाकर, और बीजेपी सरकार ही रहेंगी इधर मैडम। दोस्तों अभी हम लोग बेगम बाजार में स्थित है, तो आइए इनसे जानते हैं आखिर इनका फेवरेट राजनीतिक नेता कौन है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारा फेवरेट नेता भाजपा के मोदी जी है। और मोदी जी क्यों है कि हमने बहुत बड़ा एक चीज़ दिया है हमें कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर का निर्माण कराए और इंडिया में भ्रष्टाचार मुक्त भारत करे हैं, इसलिए हमारे नेता है मोदी जी। सर मोदी जी में ऐसा क्या खासियत है जो आप हर बार मोदी जी को ही चुनना चाहते हैं? मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। आज तक मोदी जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया है, तो अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी किया देशभक्ति के हिसाब से देश की सेवा ही करते आ रहे, इसलिए हमारे चाहत के नेता मोदी जी है। सर अभी यहाँ पे हैदराबाद से माधवी लता मैडम, असदुद्दीन साहब उनके टक्कर में खड़े हुए हैं, तो दोनों का मुकाबला बराबर है। आपके हिसाब से विजेता कौन रहेगा? विजेता का जब प्रश्न आता है तो 40 साल से जो ओवैसी जी ने अपना सर्वोच्च बना के रखा है, तो इस बार कुछ दिख रहा है कि नहीं, अब की बार कुछ चेंजेस आएगा। और माधवी लता जी ने जो कार्य किया वो हिंदू मुस्लिम की फीलिंग से नहीं कर रहे हैं, तो इस बार भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी जाके जो प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, वो हिसाब से कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी कि इस बार ओवैसी साहब हार सकते हैं। सर आप कुछ बोलेंगे माधवी लता जी के बारे में? माधवी लता जी के तो आना ही है कैसा भी। और आपने जैसा किया है नरेंद्र मोदी ही क्यों, ये सब हिंदू और ये सब अलग रखने के बाद भी मैं इतना बताता हूँ, आज देश आने वाले दिनों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बनने वाली है अपनी। क्यों बनने वाली है? सिर्फ और सिर्फ मोदी के कारण। मोदी इज़ वर्ल्ड लीडर राइट नाउ। ही इज़ नॉट ओनली जस्ट इंडियन लीडर, ही इज़ वर्ल्ड लीडर। वर्ल्ड वाले ही मोदी को चाहते हैं। तो हम ये हिंदू मुस्लिम और सब अलग रखने के बाद में, जैसे दुबई का जैसे मुस्लिम कंट्री वाले ही हमारे नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, तो यहाँ वाले क्यों नहीं चाहेंगे? और यहाँ पे भी अगर आप यूपी में देख लो, कहीं भी देख लो, यहाँ के मुस्लिम लोग भी बोलते हैं कि भाई हमें चाहिए मोदी ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि डेवलपमेंट ही वही कारण है। तो मुझे लगता है कि ये बार भी माधवी लता ही जीतेगी। अब माधवी लता का फेस तो एक कारण है खाली मोदी को जिताने के कारण, मेन बिग फेस इज़ नरेंद्र मोदी। भारत अपना इतना ऊंचा स्तर पे पहुंच गया है कि हर कोई चाहता है कि भारत में रहना है। पहले एज ए स्टूडेंट अगर मैं 10 साल पहले जाऊंगा तो मैं क्या सोचता था, मैं बाहर विदेश में पढ़ता हूं। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मेरे बच्चों को बाहर नहीं, यहाँ भारत में ही पढ़ाऊंगा। भारत में ही काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चांद तक पहुँचे, और वो किस कारण हो सकता है? मोदी के कारण ही हो सकता है। दोस्तों अभी हम खुशहाल जी के साथ हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनकी फेवरेट पार्टी कौन सी है। नमस्कार सर। ऐसा है, पार्टी तो हमेशा से कांग्रेस को ही लाइक करते हैं, और कांग्रेस के हिसाब से हम कांग्रेस को ही समर्थन करते हैं। कांग्रेस आपका फेवरेट पार्टी क्यों है? फेवरेट क्यों है? तो उन्होंने जब से देश की आज़ादी दिलाए, जब से लेकर के उनकी नीति है, उनके कार्य है, उससे हम समर्थन करते थे। गांधी जी से लेके नेहरू जी से लेकर के अभी तक हम उनका समर्थन करते हैं।